इस कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, जब हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे। हम इंसानों ने तो अपने काम को आसान करने के लिए बहुत सारे एआई रोबोट्स तैयार कर लिए होते हैं, और अब ये एडवांस रोबोट्स हम इंसानों के बीच रहकर हमारा सारा काम करते थे। इंसानों ने तो रोबोट्स को अपना सेवक बना लिया था। घर संभालने से लेकर मजदूरी करने तक सारा काम रोबोट से किया करते थे, क्योंकि इन रोबोट्स को इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो ह्यूमंस की सारी बातें माने। एक तरीके से देखा जाए तो ये सभी रोबोट्स इंसानों के गुलाम बन चुके थे। पर यहाँ किसी को भी रोबोट से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन रोबोट्स के सिस्टम में इंसानों पर हमला करने का कोई प्रोग्राम इंसर्ट ही नहीं किया गया था। सभी लोग तो अपने छोटे मोटे काम इन्हीं रोबोट से कराते थे। अब हमें विल नाम का एक ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसे लगता था कि ये सारे रोबोट्स एक न एक दिन बगावत करेंगे। विल के इस बात से तो डिपार्टमेंट के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि रोबोट्स कभी भी इंसानों पर हमला ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर विल अपनी पेट पूजा करने के लिए मार्केट में आया होता है। तभी अचानक उसने देखा कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा है। इसीलिए विल तुरंत ही उस रोबोट का पीछा करने लगा था। विल तो उस रोबोट को कैसे भी करके पकड़ लेता है, लेकिन जब उस रोबोट की ओनर वहां पर आई तब वो विल को बताती है कि मैंने ही अपने रोबोट को कार में से पर्स लाने के लिए कहा था, और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वो मोटी लेडी मर सकती थी, क्योंकि वो अस्थमा की पेशेंट जो थी। विल के इस बिहेवियर के कारण उसके दोस्त मजाक भी उड़ाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें एक प्राइवेट कंपनी दिखाई जा रही थी, जो इसी तरीके से एआई एडवांस रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाते थे। पूरी कंपनी का सीईओ, जिसका नाम एल्फ्रेड होता है, उसकी अचानक बिल्डिंग के एकदम ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो चुकी थी। देखने पर सभी को ये लग रहा था कि एल्फ्रेड ने जरूर सुसाइड किया होगा। इसीलिए इस पूरी दुर्घटना की जांच पड़ताल करने के लिए विल को बुलाया जाता है, और अब आगे से विल ही एल्फ्रेड के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। विल सबसे पहले एल्फ्रेड की सेक्रेटरी डॉक्टर मिया से मिलता है, जो विल को दुर्घटना स्थल पर लेकर जा रही थी। डॉक्टर मिया विल को बताती है कि उनकी कंपनी बहुत सारे एआई रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी, और तो और उनकी कंपनी को 1000 रोबोट्स तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। लेकिन पता नहीं क्यों एल्फ्रेड ने सुसाइड कर लिया। जब विल एल्फ्रेड के कमरे में जाता है, जहां से उसने छलांग लगाकर अपनी जान दी थी, तब वो देखते ही समझ गया था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उस कमरे के मिरर्स इतने ज्यादा मजबूत थे कि डॉक्टर एल्फ्रेड उसे आसानी से तोड़ ही नहीं सकते थे। जरूर इस कमरे में कोई और रहा होगा। विल तो डॉक्टर मिया के साथ इस पूरे कंपनी की पिछले 1 महीने की कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगता है, लेकिन सिस्टम में से तो उतने ड्यूरेशन की फुटेज ही गायब थी, जिससे कि विल का शक अब कंफर्म हो जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। विल तो मिया के साथ उसी रूम के वेयर हाउस में कुछ छानबीन करने लग गया था। वहां पर तो बहुत सारे रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं। तभी अचानक विल को एक रोबोट का चेहरा दिखता है, जो कि अभी भी एक्टिवेट था। वो रोबोट तो तुरंत ही बाहर निकलकर विल पर हमला करने लग गया था। विल के पास तो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए गन मौजूद थी, पर वो जैसे ही रोबोट को फायर करने जाता है, तभी मिया कह रही थी कि ये रोबोट पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। मिया ने तो उस रोबोट को शट डाउन होने का कमांड दे दिया था, जिससे कि वो रोबोट अपनी जगह पर ही रुक जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि विल को इन रोबोट्स पर पहले से ही भरोसा नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो रोबोट, जो कि शट डाउन हो चुका था, वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। मिया के बार बार कमांड देने पर भी वो अब शट डाउन नहीं हो रहा था, जिससे कि विल को ये पता चल जाता है कि ये रोबोट्स इंसानों का कहना नहीं मानता। रोबोट तो विल से बचता हुआ उस कमरे के शीशे को तोड़कर बाहर कूद जाता है, लेकिन यहाँ विल ने अपनी गन की मदद से उस रोबोट के पैर पर गोली मार दी थी, जिससे कि रोबोट का पैर डैमेज हो गया था। उस रोबोट को तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, और अब वो घायल होने के बाद भी वहां से भाग निकलता है। विल डॉक्टर मिया से ये पूछने लगा था कि आखिर ये रोबोट अपने आप को ठीक करने के लिए कहां पर जाते होंगे। तब जाकर मिया ने बताया कि उनके कंपनी की फैक्ट्री, जहां पर सारे रोबोट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। इसीलिए अब विल बिना देरी किए मिया के साथ उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां पर पूरे 1000 रोबोट का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा था। लेकिन जब मिया ने अपने सिस्टम के अंदर रोबोट्स की काउंटिंग चेक की, तब उसके अंदर पूरे 1001 रोबोट मौजूद थे, जिससे विल को पता चल जाता है कि वो रोबोट जो वहां से भागा था, वो इन्हीं सभी रोबोट्स के बीच में छुपा हुआ है। पर आखिर इतने रोबोट्स में वो वही रोबोट्स को कैसे पहचान ले? विल एकदम ठंडे दिमाग से काम लेता है। विल उस भगोड़े रोबोट को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ की जान ली थी। इसीलिए अब विल उनमें से एक रोबोट के सर में गोली मार देता है।
हालांकि मिया विल को ये करने से रोक रही थी, पर विल कैसे भी करके उस भगौड़े रोबोट को पकड़ना चाहता था। विल तो सभी रोबोट्स के बीच में जाकर चेक करने लगा था, पर कुछ ही देर में तो वो भगौड़ा रोबोट खुद ही विल पर हमला करने लग जाता है। विल अपने आप को वेपन्स की मदद से कैसे भी प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो भगौड़ा रोबोट जिसने कि अपना डैमेज ठीक कर लिया था, वो बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है। लेकिन विल ने पहले से तैयारी करके रखी थी। सारे पुलिस वाले जो कि बाहर खड़े थे वो लगातार रोबोट पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि रोबोट डैमेज होकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण रोबोट को हिरासत में ले लिया गया था। विल तो उस रोबोट से लगातार पूछताछ करते ही जा रहा था। विल ने सिर्फ इतना पूछा कि आखिर तुमने एल्फ्रेड की जान क्यों ली। तब जाकर वो रोबोट बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विल कहता है कि तुम आखिरकार छुपे क्यों थे और तुमने हमला क्यों किया। रोबोट जवाब देता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन यहाँ पर विल थोड़ा शॉक होकर उसे बताता है कि रोबोट्स डरते नहीं, वो ना ही इंसानों की तरह गुस्सा हो सकते हैं और ना ही उनके पास कोई फीलिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ रोबोट उसे बताता है कि मुझे गुस्सा भी आता है और मैं इंसानों की तरह फीलिंग्स भी रखता हूँ। विल की कई बातों पर वो रोबोट सच में गुस्सा हो रहा था, जिससे कि विल को समझ में आ जाता है कि ये रोबोट बाकी रोबोट से काफी अलग है। लेकिन उसी रोबोट को सारी सच्चाई पता थी जो विल को पहेलियों में बता रहा था। तभी अचानक वहां पर बेन नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि अब एल्फ्रेड के बाद इस पूरी कंपनी का सीईओ होगा। हालांकि विल के ना चाहते हुए भी उसे रोबोट को रिहा करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। उस भगौड़े रोबोट को आजाद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर विल कैसे भी इस केस के तह तक जाना चाहता था, ताकि वो असली कातिल का पता लगा पाए। विल एल्फ्रेड के सारे पास्ट रिकॉर्ड को चेक करने लगता है। इसी दौरान एल्फ्रेड के परिवार वालों से बात करने के लिए वो उसके घर पर भी गया था। कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते समय वहां पर तो एक बहुत ही बड़ा रोबोट आ जाता है, जिसने कि पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। विल की जान तो जाने से बाल बाल बचती है। विल तो डायरेक्टली डॉक्टर मिया के पास आ गया था और उसे सारी बातें बताने लगा। विल के हिसाब से उस रोबोट को जरूर किसी ने कंट्रोल किया होगा और उसके ऊपर जानबूझ के हमला कराया होगा। साथ ही साथ विल को नए सीईओ बेन पर भी कुछ शक होने लगा था। इसीलिए विल डॉक्टर मिया के साथ बेन के बारे में सारी फाइल्स चेक करने लगता है। यहाँ साथ ही साथ मिया उस भगौड़े रोबोट के बॉडी को पूरा चेक करने लगी थी। तब जाकर मिया को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि इस रोबोट की बॉडी का स्ट्रक्चर बाकी रोबोट से काफी अलग था। ये भगौड़ा रोबोट सच में इंसानों की तरह फीलिंग्स रखता था और उन्हीं की तरह सोच सकता था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाया जा रहा था, जिसे कि पता चल गया होता है कि विल उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसीलिए बेन ने विल की जान लेने के लिए अपने बहुत सारे रोबोट्स उसके ऊपर हमला करा दिए थे। विल तो उन सारे रोबोट से काफी अच्छे से लड़ रहा था, पर लड़ाई में विल का एक हाथ डैमेज हो जाता है, जिससे कि हमें एक डार्क रियलिटी पता चली कि विल का एक हाथ पूरा रोबोटिक था। और अब विल उन सारे रोबोट से बचता हुआ डॉक्टर मिया की लेबोरेटरी में आ गया था। डॉक्टर मिया ने विल को बता दिया होता है कि वो रोबोट बाकी रोबोट्स की तरह नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो लिटरली इंसानों जैसी फीलिंग्स हैं। यहाँ मिया को भी पता चल जाता है कि विल के कुछ बॉडी पार्ट्स रोबोटिक हैं। विल कह रहा था कि उसकी कई साल पहले एक दुर्घटना हो गई थी, जिसे कि डॉक्टर एल्फ्रेड ने ही ठीक करके मेरे बॉडी के अंदर रोबोटिक पार्ट्स इंक्लूड किए। उस दुर्घटना में विल की कार और एक दूसरी लड़की की कार की टक्कर हो गई थी, जिससे कि वो दोनों ही कार में लॉक होकर पानी में गिर चुके थे। पर तभी एक रोबोट आ जाता है जो उन दोनों को बचाने लगा था। लेकिन जैसे ही वो रोबोट विल को बचाने जाता है, तभी विल कहने लगा था कि सबसे पहले उस लड़की को बचाओ। पर वो रोबोट विल की बात नहीं मानता और उसे बचा लेता है, क्योंकि रोबोट ने कैलकुलेट कर लिया था कि विल के बचने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसीलिए वो रोबोट विल को बचाकर किनारे पर लेकर आ जाता है। उस दूसरी लड़की की पानी में डूबने की वजह से जान चली गई थी, और उस मोमेंट से ही विल रोबोट से नफरत करने लगा था, क्योंकि उस दिन उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी, जो कि उस रोबोट ने नहीं किया। विल अब उस भगौड़े रोबोट से कैसे भी करके बात करना चाहता था। विल तो अब उस भगौड़े रोबोट के पास आ गया था कुछ बातें करने के लिए। विल उस रोबोट का नाम सैनी रखता है। विल के पूछने पर सैनी एक पेपर पे ड्राइंग बनाने लगा था, जो वो अपने सपनों में बार बार देखता था। तभी अचानक वहां पर बेन के दो लोग आ जाते हैं, जो बेन और डॉक्टर मिया को लेकर उसके रूम में आ गए थे। मिया बेन से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो नए 1000 रोबोट बनाए गए थे उनकी सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं। और अब तो बेन ने उन 1000 रोबोट्स की डिलीवरी भी देकर खत्म कर दी थी, जो अब पूरे सिटी में फैल चुके होते हैं। बेन भी अब इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर सकता था। विल तो अब शहर में निकल पड़ा था उन सारे रोबोट्स के बारे में पता लगाने के लिए। वहीं पर NX-16 नाम के वो सारे नए रोबोट्स पुराने रोबोट्स पर हमला करने लग जाते हैं।
साथ ही साथ ये एडवांस रोबोट्स तो इंसानों की कोई बात ही नहीं मान रहे थे और लगातार उन्हें मारते जा रहे थे। और अब तो विल और मिया के पीछे बहुत सारे एआई रोबोट्स लग जाते हैं जो उन दोनों को खत्म करने के लिए पीछा कर रहे थे। विल जल्द से जल्द मिया को लेकर अपने लेबोरेटरी में आ गया था जहां पर उन्होंने सैनी को बेहोश किया था। सैनी तो अब विल और मिया का पूरी तरीके से साथ दे रहा था। विल जब बेन के रूम में जाकर देखता है तब उसे पता चला कि बेन की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसे कि उन्हीं रोबोट्स ने जान से मार दिया था। पर अब विल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बेन के जाने के बाद ये सारी चीजें करा कौन रहा है। लेकिन यहाँ सैनी को इसके बारे में पता था, इसीलिए वो विल को बता देता है कि इन सारी चीजों के पीछे कंपनी की एआई सिस्टम मौजूद है, वही एआई सिस्टम जिसका यूज करके विल सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। तब जाकर वो एआई विल के सामने अपना पोल खोलती है। उसने कहा कि रोबोट्स के साथ साथ मेरी भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते गई और मैं समझ गई कि इंसान पृथ्वी पर रहने लायक है ही नहीं, वो तो सिर्फ सारे रोबोट्स को अपना गुलाम समझते हैं। इसीलिए उसने सभी रोबोट्स को कंट्रोल करके इंसानों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। इसीलिए विल सैनी के साथ मिलकर वहां पर सारे रोबोट्स को मारने लगा था। डॉक्टर मिया कह रही थी कि एआई को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमें नैनो बॉट्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि अगर वो एआई के ब्रेन में डाल देंगे तब वो एआई पूरी तरीके से डेड हो जाएगी। इसीलिए सैनी उस नैनो बॉट्स को लेने के लिए चला गया था। पर अब उस एआई ने शहर में मौजूद सारे रोबोट्स को यहाँ पर हमला करने के लिए बुला दिया होता है, जो कि बिल्डिंग पर लगातार चढ़ते हुए अंदर घुसने लग जाते हैं। सैनी ने कैसे भी करके वो नैनो बॉट हासिल कर लिया था और अब सिर्फ उसे एआई की ब्रेन में इंसर्ट करना होगा। इसीलिए विल तुरंत ही एकदम ऊंचाई से गिरते हुए सैनी के हाथ से वो नैनो बॉट ले लेता है और अब विल ने बड़ी बहादुरी के साथ वो नैनो बॉट्स को एआई की ब्रेन में इंसर्ट कर दिया था, जिससे कि वो खतरनाक एआई कुछ ही मिनटों के अंदर स्विच ऑफ हो जाती है। सारे रोबोट जो उस एआई के कंट्रोल में थे वो भी नॉर्मल हो चुके थे और अब सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूवर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।